हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका JRF अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस और JRF अड्डा आपके लिए लेकर आया है CSIR नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स। देखिए, इस CSIR नेट कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, इसमें आपके जो सब्जेक्ट पेपर के तीनों पार्ट ABC तीनों पार्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कंप्लीट करवाए जाएंगे और इसमें आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं ये सॉल्व कराए जाएंगे और जितना भी कंटेंट है उसे PDF में आपको अवेल कराया जाएगा। और आज ही डाउनलोड कीजिए JRF अड्डा एप्लीकेशन और JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड किए बाद आप जाएंगे CSIR नेट कॉलम पर, जहां पर आपको लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्स अवेलेबल होंगे, जहां से आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। और ये जो आपका कोर्स है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम तक आपका ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। देखिए, आज हम बात करेंगे CSIR नेट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है थर्मोडायनामिक्स। CSIR नेट एग्ज़ाम में थर्मोडायनामिक्स से 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स के जो क्वेश्चंस है, इसमें जो थर्मोडायनामिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स का, वो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, यानी कि थर्मोडायनामिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपके किसी भी क्वेश्चंस के अप्रोच तक जाने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से यूनिट से आया है और उस यूनिट के कौन से टॉपिक से आया है। ये उस क्वेश्चन की सही अप्रोच होती है, यानी कि हम हर यूनिट में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इस थर्मोडायनामिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स है क्या। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि अगली हम जो बात करेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ की। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनामिक्स में होती है। फिर हम बात करेंगे सिस्टम क्या है, फिर हम बात करेंगे सराउंडिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे बाउंड्री क्या है, फिर हम देखेंगे ये जो सिस्टम है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज है या तो क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी या फिर क्या होगी, इंटेंसिव होगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज में ये जो सिस्टम है या तो स्टेट फंक्शन को फॉलो करेगा या फिर पाथ फंक्शन को फॉलो करेगा। इसके बाद हम देखेंगे ये जो सिस्टम है वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, या तो वो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, या फिर होगा आइसोबारिक, या फिर होगा आइसोकोरिक, या फिर होगा एडियाबैटिक, या फिर होगा साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हम अभी केवल इतना सा डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
थर्मोडायनामिक वेरिएबल, यानी कि किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स है जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर, फिर हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, फिर हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी, फिर हम बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, फिर हम बात करेंगे एंट्रोपी, फिर हम बात करेंगे एंथैल्पी। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम किस स्टेट में है। फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक छोटा सा पार्ट है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इन तीनों लॉ से ही पूछे जाते हैं, और फिर इन लॉ से हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल रिलेशन, और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे जूल्स लॉ की, जिससे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए ये मेन टॉपिक है जो हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है क्या? तो देखिए थर्मो और डायनामिक्स, थर्मो का मीन्स होता है एनर्जी, और ये जो एनर्जी है या तो किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में होगी, वर्क के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में आपने काफ़ी पढ़ रखा है कि एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, लेकिन किस तरीके से वर्क के फॉर्म में होती है इसको हम आगे प्रूव करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तरीके से टेम्परेचर को, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी हीट ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। और डायनामिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लो को, यानी कि थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल प्रोसेस में एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी करते हैं। या तो क्या होगा केमिकल प्रोसेस या फिर क्या होगा फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और केमिकल प्रोसेस में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। यानी कि केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसकी स्टडी करना ही क्या है? थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स है इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और एक है आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी कि जो एंटायर मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पूरे मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी क्या है? मैक्रोस्कोपिक। और एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी क्या है? माइक्रोस्कोपिक। यानी कि अगर हम बात करें वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसकी प्रॉपर्टी किस में पढ़ी जाएगी? आपकी माइक्रोस्कोपिक। और अगर हम एंटायर मैटर की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी किस में जाएगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये सब प्रॉपर्टी कैसी है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल, यानी कि केवल सिंगल H2 मॉलिक्यूल से हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कैसी होगी? माइक्रोस्कोपिक। जैसे बॉन्ड लेंथ हुआ, जैसे वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ
और मोमेंटम क्या होता है आपका, मास वॉल्यूम। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल मॉलिक्यूल से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक, और ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी हम किस में करते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की जो स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है और जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, इन दोनों थर्मोडायनामिक्स को जो आपस में जोड़ती है वो जोड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। और क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को जो आपस में जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की। आगे हम बात करेंगे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। तो देखिए क्या होता है सिस्टम। तो जो थर्मोडायनामिक्स जो बेस है वो मेनली किस पर बेस है, सिस्टम की। यानी कि जो थर्मोडायनामिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, एक्चुअल में वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की होती है। जितने भी वेरिएबल्स काम में लिए जाते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। तो कोई सा भी स्पेसिफिक एरिया जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी स्टडी करता है पेशेंट की, तो पेशेंट डॉक्टर के लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यानी कि कोई सा भी पार्ट जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यानी कि मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसमें वाटर है, इसकी स्टडी करनी है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट है वो सब किस में शामिल होगा, सराउंडिंग में। जिसकी स्टडी करनी है वो सिस्टम, और सिस्टम के अलावा जितना भी जो पार्ट है वो क्या होगा, सराउंडिंग। यानी कि ये क्या है, सराउंडिंग, और ये क्या है, सिस्टम। और जो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में जिससे सेपरेट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ये क्या है आपकी बाउंड्री। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम के कितने टाइप के होते हैं, बाउंड्री कितने टाइप की होती है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए सिस्टम जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका ओपन सिस्टम, अगला है आपका क्लोज्ड सिस्टम, और इससे अगला है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, मान लिया ये कोई सिस्टम है, मान लिया ये हमारे पास कोई सिस्टम है, और मान लिया ये हमारे पास कोई सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज करें तो वो हमारे लिए क्या होगा, यानी कि एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मास भी एक्सचेंज होगा, तो वो सिस्टम कौन सा होगा, ओपन सिस्टम। और अगर मास एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा
लेकिन मास का नहीं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम। और ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करें और ना ही मास का एक्सचेंज करें, वो हमारे लिए क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपको देखिए रटने नहीं है, आपको समझना है कि किस तरीके से वो ओपन या फिर क्लोज या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे माना हॉट वाटर है इन ओपन ग्लास, इन ओपन ग्लास, तो जो वाटर है उसकी वेपर भी बनेगी, तो वेपर बाहर जाती जाएगी और उस की जो वॉल है, कंटेनर की जो वॉल है वो भी गर्म हो जाएगी। यानी कि जो हॉट वाटर इन ओपन ग्लास है वो आपका कैसा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। सेम ऐसे ही कॉफ़ी इन ओपन ग्लास, ये भी आपका कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। जितने भी ह्यूमन बीइंग है, यानी कि हम लोग जो हैं, हम भी किस तरीके से सिस्टम में से बिलोंग करते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे एनिमल्स है, ये भी किससे बिलोंग करेंगे, ओपन सिस्टम। आगे हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल की। अगर ये जो हॉट वाटर है इन क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि कोई कंटेनर है और वो कैसा है, बंद, जिसे हम अगर गर्म कर रहे हैं तो उसकी वॉल तो गर्म हो जाएगी लेकिन जो वेपर है वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो सिस्टम हुआ आपका, ये कैसा हुआ, क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मास का नहीं। तो ये जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, आपका क्लोज सिस्टम। जो सैटेलाइट होते हैं, जो स्पेस में भेजे जाते हैं, वो भी कैसे सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। जो ट्यूबलाइट होती है वो भी आपकी कैसे सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। और आखिर में हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। देखिए आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, इस आइसोलेटेड सिस्टम को इंसुलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, एक तो थर्मस और एक होता है थर्मस फ्लास्क। जो आइसक्रीम वाले जो बर्फ़ को रखते हैं जिस कंटेनर में, वो थर्मस फ्लास्क होता है। चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए जो रखे हैं उसको हम थर्मस बोलते हैं। और इन दोनों में ही ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मास का एक्सचेंज होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम। और इस आइसोलेटेड सिस्टम को जनरली हम एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल देते हैं। तो देखिए क्यों बोल देते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन वर्क के फॉर्म में हो सकता है। तो हम जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं लेकिन अगर वर्क के फॉर्म में है तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो एनर्जी होती है या तो किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में, या फिर किसके फॉर्म में होगी, वर्क के फॉर्म में। अगर किसी सिस्टम की हीट भी ज़ीरो है, यानी कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, और वर्क भी ज़ीरो है, तब हम उस प्रोसेस को एक्चुअल में एडियाबैटिक बोल देते हैं। लेकिन जनरली जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आइसोलेटेड सिस्टम को भी एडियाबैटिक कंसिडर कर लिया जाता है। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, किस तरीके से सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़, यानी कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके की होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो सिस्टम
पाथ फंक्शन को फॉलो करता है या फिर स्टेट फंक्शन को फॉलो करता है, कौन कौन से वेरिएबल है, किस तरीके से लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिराइव किए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किस तरीके से मैक्सवेल रिलेशन डिराइव किया जाता है। तो ये हमारा मोटा मोटा सा टॉपिक है जो हमें इसमें डिस्कस करना है। यानी कि थर्मोडायनामिक्स में हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है फेज रूल और फेज इक्विलिब्रियम का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए JRF अड्डा एप्लीकेशन, और जहां पर आपको CSIR नेट और लाइफ साइंस के कोर्स अवेलेबल होंगे जिसे आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो CSIR नेट और वहाँ पर CSIR केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के कोर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपका ये जो कोर्स है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। जल्द ही आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।